हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शावी जो है अलग रूम में और ज़ारा अलग रूम में, दोनों की ही रात बेचैनी से कट रही थी। दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी, किसी की आंखों में नींद का नामो निशान ही नहीं था। बहुत मुश्किल से ये रात कटी थी और अगली सुबह शावी ने ज़ारा को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। ज़ारा ने पहले मैसेज देखा, काफ़ी देर देखती रही और फिर फ़ोन उठा के साइड में रख दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद न जाने उसके मन में ऐसा क्या आया, उसने फ़ोन उठाया और एक नॉर्मल सा गुड मॉर्निंग का मैसेज टाइप किया और शावी को भेज दिया। शावी ने भी इधर ज़ारा का मैसेज देखा तो सही, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। शावी के अंदर भी एक अजीब सी हलचल थी। एक अजीब से तूफान ने उसके दिल का घरौंदा हिला रखा था। वो यही सोच रही थी कि हमने अपनी बात बोल दी है, अब वो क्या सोचती है, क्या चाहती हैं, ये बात उन्हें भी कहनी होगी। तभी तो समझ आएगा ना हमें कि उनके अंदर आखिर चल क्या रहा है। और इधर ज़ारा इन बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। एक तरफ मेरा दिल कह रहा है कि जो भी था वो पहले की बात है, मजाक रहा होगा यार, जाने देते हैं ना। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके हर कोई कुछ ना कुछ मजाक करता ही है, अगर उन्होंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग ये भी कह रहा था कि कुछ भी हो, पर ये ऐसे कैसे किसी को घूर सकते हैं, कैसे किसी के फिक्र को छी, और किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार, वो भी अपनी मैम के बारे में, अपने गुरु के बारे में। हद है यार इनकी। खैर, दोनों ही अपने अपने जज्बातों के साथ लड़ रहे थे और अपने ज़रोकों से आती हुई सूरज की किरणों को देख रहे थे। कहते हैं हर रात के बाद सवेरा आता है और वो रात के अंधेरे को उजाले में बदल देता है। लेकिन शायद शावी और ज़ारा के इस रात का अंधेरा पता नहीं कब छटने वाला था, छटने वाला था भी या नहीं। खैर, दोनों अपने अपने रूम से निकले और चाय लेने के लिए मेस में गए। शावी ने नज़रें उठाई तो उसने मेस में ज़ारा को देखा। गुड मॉर्निंग। ज़ारा ने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब बिना उसे देखे ही दे दिया था। उसकी पलकें तक नहीं उठी थी और उसकी नज़रों से शावी का दीदार ना करना शावी के दिल को एक अजीब सी चोट पहुंचा रहा था, जिसमें उसकी पलकें भीग तो रही थी, लेकिन उन आंसुओं को वो अपनी चौखट से बाहर नहीं आने दे रही थी। शावी ने जब ज़ारा को खुद को इग्नोर करते हुए देखा तो शावी को अपना पुराना वक्त फिर से याद आ गया था, जब ज़ारा उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और पुराना वो लम्हा याद करते ही शावी के दिल में जो एक नया सपना, नई उम्मीद जगी थी,
वो फिर से टूटने सी लगी थी। जो प्यार की इमारत उसने इतने दिनों में खड़ी की थी, उस इमारत की जैसे नींव हिल रही थी। खैर, शाफी सोचते हुए चाय लेके रूम में आई और अपने आप से ही बातें करने लगी कि फिर से पहले जैसा क्यों कर रही हैं। कहीं ये हमसे दूर नहीं 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 शावी, क्या सोच रही हो? ऐसा नहीं होगा यार। और वैसे भी उनका ऐसे रिएक्ट करना भी तो गलत नहीं है ना। उन्होंने जैसे बातों को सुना है और जैसे मैम के साथ की बातें, उनके साथ मेरा रहना, उस दिन फ़ोन नंबर मांगना, मेरा इस तरह से उनके लिए कमेंट्स पास करना और अचानक से उनका सुन लेना, ये सब धीरे धीरे उनके सामने आ रहा है। ऐसे में उनका ऐसे रिएक्ट करना गलत भी तो नहीं है ना शावी। हमें भी तो बुरा लगता अगर वो किसी के साथ ऐसा करती तो अगर इन्हें भी ऐसा लग रहा है और ये इस तरह बिहेव कर रही है तो गलत कहाँ से है शावी? हम ही ज़्यादा सोच रहे हैं। हमें इन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए जिससे इनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए, तब इनसे आराम से बात करेंगे, क्योंकि अभी तो बात करने को ये तैयार ही नहीं है। और अगर इनके पास इनसे बात करने गए तो ऐसा ना हो तमाशा बन जाए। हमें थोड़ा और सब्र रखना ही होगा। हमारे बीच ये जो प्यार पनप रहा है, इसको पंछी बन के उड़ने में थोड़ा सा टाइम है। इस प्यार की चिंगारी को धीरे धीरे करके ही हवा देनी पड़ेगी, नहीं तो जितनी जल्दी चलेगी उतनी जल्दी बुझ भी सकती है। मुझे बहुत ही सब्र से काम लेना होगा। इधर ज़ारा अपने कुछ क्लासमेट्स जो हॉस्टल में रहती थी या फिर रोशनी से थोड़ी बहुत बात कर रही थी, नहीं तो रूम में अकेली बैठी रहती थी। उसका किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। शावी के साथ बिताए हुए लम्हे, वो पल, वो बस उन्हीं में गुम थे। बस उन्हीं लम्हों को याद कर कर के खुश हो रही थी और दूसरी तरफ दुखी भी हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर ये ज़रूरी नहीं ना कि दो प्यार में डूबे लोग सोच भी एक ही रखें। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ शावी को ये लग रहा था कि उसे थोड़ा सब्र रखना चाहिए, उसे ज़ारा को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, वहीं ज़ारा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ज़ारा अपने रूम में बैठी हुई कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी हर 5-10 मिनट में गैलरी में झांक रही थी और खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि नाराज़ मैं हूँ, और ये भी नहीं है कि कम से कम हमें आके मना लें या बात तो करें। कल बात की थी बस, पर उस टाइम गुस्सा बहुत था मुझे, अभी भी है, पर उन्हें बात तो करनी चाहिए, मुझे समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए। पर नहीं, इनका अलग ही एटीट्यूड है। सुबह से एक बार भी मनाने नहीं आई और गुड मॉर्निंग के सिवा एक मैसेज भी नहीं किया। देखते हैं कब तक ऐसे रहते हैं। अगर ये रह सकते हैं तो हम भी रह सकते हैं, देखा जाएगा जो होगा। दोनों ही अपनी उलझनों में थे, दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन
कोई कुछ सोच रहा था और कोई कुछ। थोड़े टाइम बाद ही सब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। शावी भी मेस में ही थी। हॉस्टल में बहुत कम लोग थे, इसलिए सब एक साथ ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रोशनी अभी भी शावी को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ रही थी। और नेहा और आरजू भी इसमें पीछे नहीं थे। सब आसपास ही बैठे थे। शावी ने सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। नेहा ने कहा, गुड मॉर्निंग, रात कैसी रही? शावी ने जवाब दिया, काली ही थी और कैसी होगी। रोशनी ने कहा, हमने तो बोला था मेरे पास आ जाओ, तो रात में रोशनी आ जाती। शावी ने कहा, मतलब कुछ भी। नेहा ने कहा, सही तो कह रही है, आ जाती। सब खिंचाई या मजाक कर रहे थे, तो शावी ने भी नेहा से कह ही दिया, अरे दी, आपने बुलाया ही नहीं तो आ ही जाते। रोशनी क्या, पता नहीं क्या क्या आ जाता। नेहा ये सुन के फिर से ऑकवर्ड हो गई थी। और ये बात कहते हुए शावी ने जब टेबल के दूसरे कॉर्नर पे देखा तो वहाँ ज़ारा बैठी थी। शावी जो अभी अभी थोड़ा मजाक कर रही थी, उसकी हवा फिर से टाइट हो गई थी। वो फिर से शांत हो गई थी। और आरजू ने शावी की ये बात तुरंत नोटिस कर ली थी। आरजू शावी के पास ही बैठी थी, तो उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि तुम ठीक हो ना? हाँ दी, हमें क्या हुआ है? झूठ नहीं बोल पाती हो दी, अब क्या? हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर ऐसा लगे कि शेयर करना है तो आ जाना, ठीक है? शावी ने एक स्माइल पास की और कहा, ओके दी। रोशनी ने कहा, शावी आज आ जाना मेरे रूम में। कहाँ अकेले रहोगी यार, अंधेरे में आ जाना, थोड़ी रोशनी मिल जाएगी। शावी ने कहा, ज़रूर ज़रूर, अभी कॉलेज जाते हैं, रात की बात रात में देखते हैं, क्यों? शावी अपनी प्लेट रख के बिना इधर उधर देखे सीधा अपने रूम में अपनी बुक्स लेने गई। एक बार को उसने सोचा कि ज़ारा से बात कर ले, पर अगले ही पल उसे लगा कि नहीं यार, ज़ारा फिर से कहीं और गुस्सा ना हो जाए। और फिर मेस में भी कम ही लोग थे, उसमें से कोई वार्डन की चमची निकली तो बात उस तक पहुंचेगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। और इधर ज़ारा के मन में चल रहा था कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, गलती खुद की है और अब नखरे भी खुद ही दिखाने हैं, बहुत सही है ये नहीं है कि सामने से आके बात कर ले, पर क्यों करेंगे, सबके साथ मस्ती करने में जो बिजी हैं, करें मस्ती, बहुत अच्छा है। ज़ारा ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। और शावी भी बुक्स लेके कॉलेज के लिए निकलने लगी। दोनों एक साथ ही मेन चैनल क्रॉस करने वाले थे। और ज़ारा के दिल में था कि अब तो कुछ बोलेगी, ज़रूर बोलेगी। और शावी के मन में था कि कुछ तो बोल ही देते हैं, एटलीस्ट एक सॉरी तो बोल ही देते हैं, शायद वो भी बात कर लें। एक सॉरी बोलने में क्या ही चला जाएगा। और ये सोच के जब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे, तभी शावी की नज़र ज़ारा के पीछे आ रही वार्डन की चमची पे पड़ी। शावी ने जब उसे देखा तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकलने लगी। और बिना कुछ कहे सीधे निकल गई। इधर ज़ारा को पता नहीं था कि उसके पीछे एक लड़की आ रही है, जो कि वार्डन की आईएसआई है, यही कहेंगे ना, रो एजेंट तो हो नहीं सकती। रो एजेंट भी हो सकती है, आईएसआई से भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। खैर, तो ज़ारा ने मन ही मन सोचा, वाह, एक बार कुछ बोला भी नहीं,
अच्छा है, गलती करो फिर एटीट्यूड भी दिखाओ, बहुत अच्छा है। अब देखो आप हम क्या करते हैं, आपको बात समझ में नहीं आती है ना, बहुत अच्छी बात है। इधर शावी कॉलेज में थी, पर हर पल यही सोच रही थी कि यार ज़ारा को कैसे मनाएं, क्या करें जिससे वो मान जाए। उनसे बात किए हुए पूरा एक दिन होने वाला है, और ये एक दिन सालों से भी बड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अरसा गुजर गया हो यार। यही सेम हालत ज़ारा की थी। शावी क्लास में जैसे ही एंटर की, कृति ने कहा गुड मॉर्निंग। शावी ने कहा गुड मॉर्निंग। कृति ने कहा कि तुम ठीक हो? ठीक है। लग नहीं रहा है तुम्हें देख के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी शावी की नज़र कृति के हाथ पर गई। उसने कहा तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? कृति ने जवाब दिया कि वो हल्की सी चोट लग गई थी। ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना? और लगी कैसे? वो किचन में काम करते हुए लग गई थी। ओह अच्छा, हमें तो लगा तुम्हें बस बकवास करना आता है। तुम खाना भी बना लेती हो? अच्छी बात है, पहली बार पता चला है। अच्छा लगा जान के कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। कृति ने कहा ज़्यादा नहीं, पर कुछ कुछ बना लेते हैं। अच्छा है, थोड़े थोड़े से ज़्यादा भी हो ही जाएगा। कृति ने कहा वैसे तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना हो तो बना के लेते आएंगे जब भी तुम बोलो। शावी ने कहा नहीं, रहने दो, हमने अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है। और ये कह के शावी ज़ोर से हंस पड़ी थी। कृति ने शावी के कंधे पर मारते हुए कहा कि तुम ना कोई मौका मत छोड़ना मेरी खिंचाई का। हद हो गई है यार तुम्हारी। शावी ने कहा तुम्हें तो पता है ये मेरा फेवरेट काम है। ये बातें हो ही रही थी कि तभी सर भी क्लास में आ गए थे। इधर शावी क्लास कर रही थी और दूसरी तरफ ज़ारा भी इसी तरफ दिमाग लगा रही थी कि शावी की क्लास कैसे ले। 3 लेक्चर हो गए थे, 4th लेक्चर फ्री था तो शावी लैब में कुछ काम करने चली गई। ये लैब ज़ारा की बिल्डिंग में थी और आज ज़ारा की पूरी बैच, मतलब ज़ारा के स्ट्रीम के जूनियर्स और ज़ारा की पूरी क्लास लैब में ही थी। क्योंकि स्टूडेंट्स कम थे तो सब एक के साथ बैठे हुए थे। शावी अंदर और आगे ही एक सिस्टम फ्री था तो वो वहीं बैठ गई। ज़ारा की एक जूनियर शावी से 2 सिस्टम की दूरी पर बैठी थी। ज़ारा ने जब ये देखा कि शावी भी लैब में है तो उसके दिमाग में थोड़ी खुराफात ने जन्म ले लिया। उसने सोचा बहुत एटीट्यूड है ना, इनका एटीट्यूड अब कम करते हैं। एटीट्यूड कैसे निकालना है अब देखते हैं। यानी सीधा ना किया ना तो हमारा नाम भी ज़ारा नहीं। बहुत नखरे आ गए हैं, इतने दिन से हम परेशान हैं। पूरा एक दिन होने वाला है बात किए बगैर। ये एक दिन मुझे 1 साल के बराबर लग रहा है और इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक बार भी जो इन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की हो, नहीं, बस एक बार अपनी बात कह दी, उसके बाद तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब बताते हैं इन्हें। ये सोच के वो अपनी जूनियर के पास गई और उससे हंस के बातें करने लगी। ज़ारा की आवाज़ जैसे ही शावी के कानों में पड़ी, उसका ध्यान तुरंत उधर गया। जब ज़ारा ने देखा कि शावी उसे ही देख रही है तो उस जूनियर के कंधे पे हाथ रख के उसे थोड़ा करीब होकर बात करने लगी। और बात करते हुए उसके बाल खुले हुए थे, वो और थोड़ा नीचे झुक गई थी। इतना नीचे कि ज़ारा की जस्ट
उस लड़की के कंधे को टच कर रही थी और उसे ऐसे देख शावी ने मनी मन सोचा कि इनको हुआ क्या यार, इतना चिपक कर क्यों बात कर रही हैं ये, इनका दिमाग खराब है क्या। और ज़ारा के फेस पे बदलते हुए एक्सप्रेशंस, शावी के फेस पे बदलते हुए एक्सप्रेशंस ज़ारा साफ साफ नोट कर रही थी। उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि शावी को कैसा महसूस हो रहा है। तो मनी मन सोचने लगी कि अब समझ आएगा कि पार्टनर किसी और से हंस के बात भी करे तो कैसा लगता है। अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।